नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं ग्रोइंग एकेडमी पे। जितने भी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षार्थी हैं उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि उनका पेपर कब तक हो सकता है। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और 3 प्रश्न और हैं जो कि मैंने लिया है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है, ट्विटर कैंपेन से क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। बहुत ही बड़ा सवाल है, जो भी ट्विटर कैंपेन हुआ था इससे क्या फ़ायदा हुआ। जो तीसरा प्रश्न है, एग्ज़ाम अभी ना होने से अच्छा है या बुरा है, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा एग्जाम अभी नहीं होने से, ठीक है। और जो चौथा प्रश्न है वो है, आपकी अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके ये प्रश्न है, आरआरसी ग्रुप डी का पेपर कब हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है 2019 में फॉर्म फिलअप करवाया गया था। लगभग 2.5 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। अभी कुछ अता पता नहीं है कि कब तक आपका पेपर होगा। हाल में अभी ही एक ट्विटर कैंपेन भी चला था जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, लेकिन उसके बाद उसे नीचा कर दिया गया और 1 दिन का ट्विटर कैंपेन था, ठीक है। तो इससे फ़ायदा तो हुआ है, इसके भी क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये बात करते हैं कि आपका पेपर कब तक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर चुकी है, जिसमें उसका पेपर 3/11/2021 से 15/12/2021 तक चलेगा, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इन्होंने बुक करा रखे हैं एसएससी वालों ने, ठीक है। यानी एसएससी द्वारा ये बुक कराया जा चुका है जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं। 3/11 यानी 3 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 के बीच का, ठीक है। यहाँ तो कोई चांस नहीं बनता कि एग्ज़ाम सेंटर्स आपको खाली मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, और देखिए, जैसे कि आपको पता है अभी के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ऑनलाइन पेपर होने से देखिए क्या है, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी कम है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो काफ़ी कम है। पहले क्या होता था, देखिए, पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था तो उस टाइम पे जितने भी कॉलेज स्कूल होते थे उनको परीक्षा केंद्र में तब्दील कर दिया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे पेपर आसानी से हो जाता था। ज़्यादा भी बच्चे होते थे तो 3-4 दिनों के अंदर में पेपर उनका हो जाता था। लेकिन अभी जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। देखिए, कई बार मैं बात करूँ तो कई स्टेट के कई ज़िलों में एग्जामिनेशन सेंटर अभी है ही नहीं, ठीक है। कई स्टेट की बात करूं तो जाहिर सी बात है इसका फ़र्क पड़ेगा। और आपको पता है रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। तो जाहिर सी बात है इतना कम समय में इसका किया नहीं जा सकता। जैसा कि आपने देखा था पीछे एनटीपीसी का पेपर कराने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, इसी वजह से, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स कम हैं। तो यहाँ तो कोई बनता ही नहीं है कि इनके बीच में आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो सकता है। और देखिए, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर है और 3 नवंबर से आपका यहाँ पर बुक है सेंटर। तो ऐसा तो होगा नहीं, रेलवे इतनी जल्दी करेगी नहीं कि 5-7 दिनों में यानी 1 वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम डेट दे दिया, दूसरे वीक से पेपर स्टार्ट हो गया। ऐसा तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, कंडीशन क्या बनता है, कंडीशन यही है कि आपका पेपर 15 दिसंबर 2021 के बाद ही होने का चांसेज है, ठीक है। इससे पहले मुझे नहीं लगता आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। 15/12/2021 से पहले, ठीक है। तो ये देखिए, इसका अब तो आपको ये पता लग गया कि इससे बाद ही होने वाला है। तो देखिए, और कारण क्या रहा, कारण आपका ये रहा है इसके पीछे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके कम हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पेपर थोड़ा सा बाद में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स कम होने की वजह से आपका पेपर अभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। देखिए, यहाँ पे एक कंसर्न नहीं है कि आपका पेपर टीसीएस लेने वाला है या एनएसीईआरटी लेने वाला है। यहाँ तो इस चीज़ का कोई कंसर्न ही नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन एजेंसी कौन सी है। जब सेंटर ही बुक है तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो मुझे जो लगता है कि आपका जो पेपर है 15/12/2021 के बाद ही होने का चांसेस है। और मुझे जो लगता है वो है कि आपका पेपर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। आपका पेपर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होने के पूरे अनुमान है।
और ये अनुमान ही लगाया जा सकता है, बाकी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता इस पर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ट्विटर कैंपेन से क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए फ़ायदा तो हुआ है, ट्विटर कैंपेन से फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, तो देखिए जो आपका पहले क्या था, पहले बच्चे ऐसा लग रहा था रेलवे को कि बच्चे सोए हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर 2 साल बाद लो या 4 साल बाद लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब आपने ट्विटर कैंपेन चलाया तो उस टाइम पे 4.4 मिलियन ट्वीट्स हुए थे, बाद में कम कर दिया गया इसे, और ट्रेंडिंग पेज से भी हटा दिया गया, शायद नीचे कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, तो ये तो पता लग गया अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे में, उन्हें ये पता लग गया कि पेपर कराना चाहिए। बच्चे भी इस चीज़ की ज़ोरों शोरों से डिमांड कर रहे हैं कि पेपर होनी चाहिए, ठीक है। तो फ़र्क तो पड़ा है यहाँ पे, आपका ट्विटर कैंपेन फ़र्क काफ़ी ज़्यादा डाला है, ठीक है। और इसका हो सकता है इफेक्ट देखने को भी मिले ताकि एग्ज़ाम डेट आ जाए, ठीक है। तो फ़र्क तो पड़ा है, आपका फ़ायदा हुआ है। जो अपना थर्ड पॉइंट यानी थर्ड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम अभी ना होना अच्छा है या बुरा है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये 2 भागों में यहाँ पे बट जाएंगे। ये पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा, ठीक है। पहला भाग ये बोलेगा कि चलो सर पेपर नहीं हो रहा है तो हमें पढ़ने का और टाइम मिल गया, ठीक है, हम और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। पहला जो हिस्सा है विद्यार्थियों का, वो ये बोल सकता है कि चलो सर पेपर का डेट आगे बढ़ रहा है तो हमें टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो काफ़ी दिनों से लगे पड़े हैं, तो ये सोच रहे होंगे कि नहीं सर हमारा पेपर हो जाता तो सही होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और किसी के पास भी अभी मान लो 2.5 ईयर्स हो गए, लगभग 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है किसी को अपने कैरियर को बनाने के लिए, ठीक है। और पेपर हो या ना हो इसमें भी अभी थोड़ा सा डाउट है कब तक हो सकता है, ठीक है। तो ये धारा ये बोलेगा कि पेपर नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा सा और पढ़ने का टाइम मिल जाए। दूसरा धारा ये बोलेगा कि पेपर हो जाना चाहिए क्योंकि वो बच्चे तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 धारा में बच्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो तादाद ज़्यादा होगी वो इन बच्चों की होगी कि पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना दूसरा पॉइंट हो गया। तो आप देख लें पेपर किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है, अभी ना होना, ठीक है। लेकिन अच्छा होता, सबसे अच्छा होता कि अगर पेपर अभी हो जाता, ठीक है। देखिए इन बच्चों के साथ क्या है, पहले वाले जो हैं कि इनके साथ ये है कि इन्होंने तैयारी शुरू करी होगी, फिर बीच में छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो अपना तैयारी शुरू से ही कर रहे होंगे, उन्होंने बीच में छोड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो ये बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर पेपर हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, ये बोलते कि टाइम मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। देखिए होता क्या है, जब बच्चे फॉर्म डालते हैं उसके बाद तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि चलो पेपर जल्दी से हो जाएगा तो अच्छा मार्क्स लाना होगा, जब ही सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन बाद में जब पेपर नहीं हो रहा होता है तो और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि पेपर कब तक हो सकता है, तो तैयारी छोड़ देते हैं कि चलो जब पेपर का डेट आएगा जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ये जो बच्चे गलती किए हैं एनटीपीसी वाले, जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, तो अभी मैं उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा था, तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स कम बना। कई बच्चों से मैंने जानने की कोशिश करी कि मार्क्स आपका कम क्यों बना, तो उनका ये जवाब था कि हमें लगा कि पेपर का जब डेट आएगा जब तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो देखिए पेपर जब डेट आया तो टाइम काफ़ी कम बचा था, 15 से 20 दिन का टाइम बचा था, तो 15 से 20 दिन में तैयारी नहीं होती, ठीक है। जब आप 2-3 महीने छोड़ चुके होते हैं तो 15 से 20 दिन में तैयारी नहीं होती। तो इसलिए आप लगे रहें, पेपर की तैयारी आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, होप बिल्कुल भी ना छोड़ें। पेपर जब तो होगा तब तो होगा ही, तो आप तैयार रहेंगे जब भी आपका फ़ायदा है, ठीक है। तैयार रहिए, जब भी पेपर हो आपका पेपर में अपने पेपर में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करिए और बाकी आगे का आगे देखिए, ठीक। तो देखिए ये तो बात हो चुका है, अपना जो तीसरा पॉइंट है ये भी आपको क्लियर हो चुका है, अच्छा है या बुरा है। 2 धारा में बच्चे बटेंगे, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे एनटीपीसी वाले बच्चे हैं उन्होंने जो गलती किया आपको उसे नहीं दोहराना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बात क्या है कि आपका काफ़ी दिनों में वैकेंसी आई है, 18 में आया, 19 में आया, लेकिन उसके बाद इतने जल्दी वैकेंसी आने के चांसेस नहीं होते हैं। आपका पेपर ही इतना लेट हो रहा है तो सुन लीजिए वैकेंसी कितना टाइम बाद आएगा, ठीक है। तो उससे नहीं आगे कब आएगा कब नहीं आएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके हाथ में है, अभी तैयारी करना आपके हाथ में है, तो आप तैयारी कीजिए। एग्जाम डेट जब आना होगा आ जाएगा, ठीक है। आपके हाथ में वो नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी अपनी तैयारी करना है, ठीक है। तो आप तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, तीसरा जो पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है आपका, अब आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। देखिए आपके आगे की रणनीति अब ये होनी चाहिए कि जैसे देखिए आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो टाइम मिलने पे आप ये देखिए कि अपना कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कहाँ आपका मार्क्स कट रहा है। जहाँ आपका मार्क्स कट रहा है वहाँ इंप्रूव करने की कोशिश करिए।
चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, जिस भी सेक्शन में आपके मार्क्स कट रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए और अच्छी तैयारी करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए मैं बात करूँ मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स मैंने पूरा ही मैथ्स पढ़ा दिया है, एक दो टॉपिक छोड़ करके। ठीक है, एक दो टॉपिक मैं जल्दी ही करा दूंगा। तो देखिए एक दो टॉपिक छोड़ करके मैं पूरा ही मैथ्स करा चुका हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की है। और देखिए मुझे जो लगता है वन ऑफ द बेस्ट फ्री कंटेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके पीछे उतना मेहनत किया है। आपका जो जितने भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं मैथ्स में, तो उसको मैंने टॉपिक वाइज कराया है। और देखिए टॉपिक वाइज भी कराया है और सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी कराया है और सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद क्या है, जो भी आपके प्रश्न, इसमें कौन से प्रश्न मैंने कराए हैं, जो आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षाओं में जो प्रश्न आया हुआ है वही क्वेश्चन मैंने कराया है इस बैच में। ठीक है, बहुत से टॉपिक हो चुके हैं, मतलब 2 टॉपिक छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक्स आपके मैंने कवर करा लिया है। ठीक है, चाहे टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो। ठीक है, और मतलब बहुत से टॉपिक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और बहुत से प्रश्नों को मैंने ऐसे बताया है कि ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन से आप अगर करना सीख जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप उस बैच को ज़रूर लें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जा करके ज़रूर आप उस वीडियो को देखें। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। और मैथ्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। 25 मार्क्स में से आप 23, 24 मतलब 20+ तो आराम से ला ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप यहाँ से मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सबका प्लेलिस्ट मिला होगा, बनाया होगा, मिल जाएगा, वहाँ से आप देखना स्टार्ट करें। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, रीजनिंग भी मैंने स्टार्ट किया है, 2 टॉपिक्स कराया है, उसके बाद आगे और भी कराऊंगा। ठीक है, और बाकी जीएस वगैरह के लिए आप देख लें, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं, वहाँ से आप जाकर देख लें। और करंट अफेयर्स भी यूट्यूब से ही देख लें, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि आपको ये नहीं देखना है पेपर कब है कब नहीं है, आपको अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखनी है। ठीक है, तो यही आपके 4 क्वेश्चन है जो कि मैंने लिया। इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।